जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे तब कहते थे वोट दे दो बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाए, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाए। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। ऐसी बातें मत करो, ये धमकी देने की बातें मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार के बोलेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात करें। मत उड़ो संजय जी प्लीज, संजय जी आप गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। तेल मोदी के बाप का है जो महंगा करेगा। ये जल्लाद जनता को तड़पा कर मारना चाह रहा है पर मार नहीं पाएगा कभी। क्यों? क्योंकि हम लोग, आप और हम सब एक साथ होकर के इस मोदी के पीछे पड़ गए हैं और हम तब तक नहीं हटने वाले जब तक अगले लोकसभा इलेक्शन में ये प्रधानमंत्री पद से उतर नहीं जाता। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं। राघव चड्ढा जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं जो पलटू राम हो और थोड़े से 1000-2000 करोड़ मिलते ही पलट जाएं। यार कोई अपने ईमान का सौदा कैसे कर सकता है? कोई अपनी अवेयरनेस को, अपने होश को कैसे बेच सकता है? कोई अपनी आत्मा को कैसे यूं सरेआम नीलाम कर सकता है? लानत है राघव चड्ढा जैसे नेताओं पर जो भारतीय झूठा, ये जलाओ पार्टी का पार्ट बन जाते हैं। खैर संजय जी अलग हैं और ये नहीं पलटेंगे, ये हमारा विश्वास है। बाकी भगवान मालिक है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम बस अपना कर्म सुधार सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं। तो एक बार पार्लियामेंट में गूंजती हुई इस बुलंद आवाज को सुन लेते हैं, उसके बाद ये वार्तालाप बरकरार रखेंगे। 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे तब कहते थे वोट दे दो बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। और मान्यवर, उस समय दुनिया के पैमाने पर कच्चे तेल का दाम क्या था? $135 प्रति बैरल तक एक कच्चे तेल का दाम गया था। बावजूद इसके ना तो डीजल ने ना पेट्रोल ने, किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन जब पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $19 प्रति बैरल हो गया कोरोना के समय में, उस वक्त भी हिंदुस्तान में आपने महंगा डीजल बेचा, महंगा पेट्रोल बेचा। डीजल और पेट्रोल का दाम आपने कम नहीं किया। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर अगर 21 तक का आप रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई है। यह है इनकी समाजवाद की विचारधारा, यह है इनकी बराबरी की सोच, यह किस तरीके से ये भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3%
संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। इसके आगे हमारा संविधान कहता है सेकुलरिज्म की बात, धर्मनिरपेक्षता, जिसका खुलेआम आप विरोध कर रहे हैं। ये एक ऐसी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया साहब घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर, सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही है। विषय पर। संजय जी जो विषय बोलेंगे ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं गाय प्लीज। काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो नथिंग। सुनते ही चिल्लाने लगे। प्लीज। और मान्यवर ये मुद्दा है, आपका इसलिए कि आप खत्म कर रहा हूं इसलिए कि आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है, और इस क्षेत्र में भी आप लाएंगे। एक बात ऑन पॉइंट, बिल्कुल ही फैक्चुअली करेक्ट बात है। मोदी को शर्म ही नहीं आ रही, इनकी पूरी सरकार। ये लोग बेशरम, बिल्कुल घटिया मानसिकता के लोग हैं, खुलेआम एंटी सेक्युलर बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान को अलग करवाते हैं, उनमें झगड़े लड़वाते हैं, किसी के खाने की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और खुद बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनियों से चंदा लेते हैं। इन्हें नहीं है मतलब गाय माता से कि गाय को कोई काट रहा है, इनको नहीं फर्क
फर्क पड़ता। इनको बस अपनी ना पॉकेट्स भरनी है और लोगों के सामने ऐसी इमेज बनाएंगे एज इफ दे केयर अबाउट काउज। कचरे के ढेर में खड़े होके हमारी जयपुर में जो गायें हैं वो खाती है ना कचरा, कभी प्लास्टिक खा के मरी हुई होती है सड़क पर, ऐसे झाग निकला हुआ होता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। पर जब टीवी पे डिबेट्स आएंगी तो ये चोला ओढ़ करके आ जाएंगे और फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे ये बहुत प्यार करते हैं जानवरों से। अरे इन्हें इंसानों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी खुद की माँ से, इन्हें भगवान से, उस अल्लाह से कोई मतलब नहीं है। ये क्या किसी को अच्छाई का पाठ पढ़ाएंगे? पर हाँ, एक इंसान जरूर है जिसने आज सच्चाई का पाठ पढ़ाया है, वो है संजय जी। इनकी बातों को हम मानते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रण लेते हैं। इट वॉज एन अवेकनिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, सच के साथ रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।